अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी किधर से पढ़ूं? हम लोगों ने कल 29 पे छोड़ा था, तो आप 30 वाला श्लोक एक सेकंड। हाँ, और ये किधर से करने का तात्पर्य कौन सा? हाँ, मैं बता रही हूँ, एक सेकंड बता रही हूँ, एक सेकंड। 30 पढ़ना है, 31 पढ़ना है। 31 एक्चुअली बहुत ही अच्छा है। एक सेकंड। सभी तात्पर्य इतने अच्छे हैं कि बट वी हैव टू थोड़ा सा 30 कर देना, 31 पढ़ देना, और मैं बताती हूँ कहाँ पर। 38 पे आकर के 38 का तात्पर्य पढ़ना। ओके, 31 का भी तात्पर्य नहीं ना, सिर्फ 30 नहीं, to 38 पढ़ने का, 38 का तात्पर्य पढ़ने का। हाँ, ठीक है, ओके। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तो हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष नवीं कपितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयो युद्धात् श्रेयोन् यक्षस्त्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आहवेषु मिथोन्योन्यं जिङ्घासन्तो महीक्षितः युद्धमाना परं शक्त्या स्वर्गयान्त पराङ्मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजैः संस्कृताः किलं मन्त्रैस्तेऽपि स्वर्गं वाप्नुवन्। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं पृशुकिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुले हो जाते हैं। क्षत्रियो हि प्रजा रक्षान् शस्त्रपाणिः प्रदण्डयन् निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिं धर्मेण पालयेत्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्ति
मरणार्ततिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तव अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य, अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सत्वगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में 11.5.41 कहा गया है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय वृणीचराजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिवृत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ। चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से किसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और भी स्पष्टता से की जाएगी। थैंक यू। सब लोग याद करके अपने अपने फोन को म्यूट कर लेना। किसी का तो फोन याद से, क्योंकि पीछे से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक, चलिए, हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, आत्मा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और अच्छे क्वेश्चन भी आए थे कल अंजलि जी के, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हैं ना, इसके सारे आंसर भगवान ही देने वाले हैं। खाली क्या है, थोड़ा सा जो 6th चैप्टर में जो आंसर आने वाला है वो आप लोग अभी पूछना शुरू कर दिए हो, तो लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो वी विल स्टार्ट। मैं उस क्वेश्चन को भी आंसर करूंगी, थोड़े और भी जो अन्य संत जन जो हमसे बताए हैं सोल के बारे में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और फिर हम लोग जब चैप्टर 6 में जाएंगे तो उसको हम लोग डिटेल में और उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, तो जितने भी ये तात्विक क्वेश्चन हैं बहुत सारे, वो चैप्टर 6 में और अच्छे से सारे योग फिलॉसफी सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है चैप्टर 6। लेकिन वो चैप्टर 6 तक पहुंचने के लिए चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। जब इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो चैप्टर 6 बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए
पहले तो हमने इन श्लोकों पे जो हमने चर्चा की थी उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन लेकर के उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, न जायते म्रियते वा कदाचिन, कल हम लोगों ने आत्मा के बारे में चर्चा की। न जायते, आत्मा की न जन्म होता है, न म्रियते, आत्मा की न मृत्यु होती है, नायम भूत्वा भविता न वा न भूयः, ये हमेशा से ही था, हमेशा ही है और हमेशा ही रहेगा। आत्मा अजो, ये अजन्मा है। नित्य, नित्य मीन्स इटर्नल है। शाश्वतोयम, शाश्वत है, परमानेंटली स्टेडी। पुराणो, ये सबसे पुराना है। न हन्यते, इसको मारा नहीं जा सकता। हन्य माने शरीरे, यदि शरीर भी मारा गया तो भी आत्मा को मार नहीं सकते। तो याद, अभी इन क्वालिटीज को आप लोग याद करना, आत्मा की क्वालिटीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के ऊपर ये सारे फिलोसफीज एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो क्या क्या क्वालिटीज है आत्मा की, हमने सुने थे बचपन से कई बार ये सब बातों को, लेकिन एक होता है सुनना, पहले समझाया था मैंने आपको, एक होता है सुनना, फिर उसके ऊपर मनन करना, फिर उसको भावना भावित, उसको अपने भावना में बिठा लेना, उसको अनुभव करना। तो श्रुत ज्ञान, मनन ज्ञान और भावना भावित ज्ञान, वो आपका अनुभव का ज्ञान, उसको हम जीवन में अप्लाई करते हैं। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, उसको जीवन में अप्लाई करते हैं। तो ये शब्दों को आपने, जैसे मैंने अभी कहा, कितनी बार सुना है आपने, हाँ आत्मा तो हमेशा रहती है, आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा तो कभी जाती नहीं, बोलते हैं, लेकिन अनुभव में लाने के लिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। डेली 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 प्रैक्टिस करने के लिए कोई अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज आपने सुन लिया, दिन भर जब कभी आपका मन बेचैन हो, हड़बड़ाए, कुछ रेस्टलेस हो, थिंक ऑफ द सिचुएशंस, दिस आर ऑल टेम्पररी सिचुएशंस। मैं क्यों रेस्टलेस हो रही हूँ? मैं तो प्योर आत्मा हूँ, आनंदमय हूँ, शांत हूँ। ये शरीर चला जाएगा, ये शरीर के साथ ये लगे हुए प्रॉब्लम्स भी चले जाएंगे, मैं तो कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं तो उस आनंद कोश में रहने वाली, मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा स्वरूप हूँ। इस पे मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। तो न जायते म्रियते वा कदाचिन, ये आत्मा न कभी मरने वाली है, न कभी ये पैदा हुई। तो क्या होता है, हम लोग अपने लाइफ को ना इतना ही समझते हैं, लगता है यही लाइफ है बस, जो भी उम्र दी भगवान ने। ये भी हमको पता नहीं कि उम्र क्या दी है, लेकिन या तो फ्यूचर की इतनी प्लानिंग होती है, या तो पास्ट का रिग्रेट होता है, या पास्ट का टेंशन होता है, या पास्ट की बातें, एज इफ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लिव, यही है बस। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट हम जब समझते हैं आत्मा की, अरे नहीं, इतना सा ही जीवन नहीं है, हम इसके पहले भी थे, हम इसके बाद भी आएंगे, तो फिर किस बात का टेंशन? जितना काम हमसे आज हो पाएगा हम अचीव करेंगे, और कुछ काम छूट गया कोई बात नहीं है। जो काम छूट गया, प्रकृति ने सोचा था वो काम छूटना, तो वो छूट गया। अगले जन्म में जब आएंगे तो अगले नए रूप से प्रकृति प्रकट करेगी, और उसी काम को हम अलग तरीके से हम रीएस्टैब्लिश करेंगे। आई वाज रीडिंग इन वन ऑफ, आई थिंक प्रभुपाद बुक ओनली, हेनरी फोर्ड का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि हेनरी फोर्ड को जब पता चला, वो फोर्ड मोटर्स वाले, कि अच्छा ही वाज मोटर्स बना रहे थे, तो उनको किसी ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं, वी रीइनकार्नेट। जब उनको लगा रहे वह हम रीइनकार्नेट करने वाले, बिकॉज मोटर का कॉन्सेप्ट तो जस्ट लाए थे, मोटर का कॉन्सेप्ट लाए थे उस जमाने पे जब लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी ये करते थे। तो इमेजिन मोटर का कॉन्सेप्ट वहां लाना, पहले तो लोगों को बोलना कि आई एम थिंकिंग अबाउट दिस मोटर, लोग तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद बनाना, तो बेसिक मोटर, और जिस किसी ने वो बनाया, जब थॉट में आता है ना, थॉट में बहुत कुछ आता है, लेकिन जब वो फिजिकली बनाने जाते हैं तो एक समय लगता है, फिर उसको इम्प्रोवाइजेशन को और समय लगता है, और जब एक चीज बनाते हैं तो और ज्यादा हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। उसको पता होता है, जिसके दिमाग में होता है ना, उसको पता होता है कि आई कैन डू मोर, लेकिन कई बार कर नहीं पाते, क्योंकि उस समय पे वो चीजें मिलती नहीं है, चाहे वो मटेरियल नहीं मिले, चाहे वो लेबर नहीं मिले, चाहे उस थॉट वाले लोग नहीं मिलते। लेकिन एक थॉट हमने डाला होता है, वी आर वर्किंग ऑन दैट थॉट, बट उस समय के हिसाब से वो चीज नहीं मिल रही है, तो वो जो सोचा वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो किसी ने उनको इनका रीइंकार्नेशन की थ्योरी दी कि अरे कोई बात नहीं है, अगर हमने थॉट डाला है
तो इसको पूरा करने के लिए हम फिर से आएंगे। जैसे ही उनको वो बोला, उनको बड़ा आराम मिल गया, थैंक गॉड। मैंने मोटर तो बनाई, लेकिन जैसा मुझे बनाना है वैसा नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ, चांसेस आर देयर दैट आई विल कम एंड रीबिल्ड इट अगेन। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट थॉट। तब तो आपका कोई काम अधूरा ही नहीं है, आप तो फिर तो आप लिमिटेड ही नहीं है। फिर आएंगे, करके जाएंगे। अभी तो हम देख रहे हैं मोटर कहाँ से वो कॉन्सेप्ट से शुरू किया, फिर मोटर किधर तक चला गया। आजकल अभी फ्लाइंग कार्स के बारे में बात हो रही है ना। तो ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है, इट ओपन्स आवर विजन बोर्ड। अरे, आई एम नॉट लिमिटेड विथ टाइम। मैं लिमिटेड नहीं हूं, मेरे पास बहुत समय है, पहले से भी बहुत समय था, अभी भी बहुत समय है। मैंने जो सोचा वो सब मैं कर सकती हूँ इस समय में नहीं। आज मैंने सोचा है, कल आने वाले कल में बहुत सारी चीजें आएंगी जिससे मेरे को इसको, जो भी मैंने आइडिया सोची उसको मैं कर दूंगी। हाउ पावरफुल दैट मेक्स यू। इट डजंट मेक यू हेल्पलेस, है ना। सो न जायते म्रियते वा कदाचित, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, always there, only going to change the body and come again and do whatever I want to do. So जीते जी हम मस्ती में आ जाएंगे। हाँ, liberating thought, isn't it? तो आत्मा, ये जो मैंने आपसे कहा, एक तो हो गया थियरी में आपको पढ़ा सकती थी, हाँ आत्मा मरता नहीं, आत्मा ये नहीं, पढ़ के निकल गए। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ एप्लीकेशन, मैंने ऐसे अप्लाई किया, मैं ऐसी जीती हूँ मस्ती में, चिंता ही नहीं होती किसी चीज की। और जो काम करती हूँ शिद्दत से करती हूँ, पूरी तरह से, क्योंकि मुझे भगवान के लिए करना है। और जो काम नहीं हो पाया, अचीव नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, भगवान समर्पित आपको। जब कभी भगवान ने चाहा आगे दे देंगे, आलस करते नहीं। ऐसे जब रहते हैं ना, बड़ी मस्ती में, बड़े आनंद में, जीते जी मुक्ति में रहते हैं, कोई बंधन ही नहीं है। तो आत्मा का ये कॉन्सेप्ट अपने जीवन में ऐसे लगाना चाहिए। हम मुक्तात्मा है, कोई बंधन ही नहीं है। जो काम करेंगे शरीर से पूरी तरह से करेंगे, जो नहीं हुआ आने वाले युग में करेंगे। और अगर हमको वापस जन्म नहीं लेना है तो उसके लिए जो करना है वो हम करेंगे। You make your decisions, you make your goals, you make your ambitions. It's up to you. ठीक। तो गीता आपके विजन बोर्ड को और ऐसा ब्रॉडर बना देती है, जैसा आपको अचीव करना है, जैसे आपको जीवन जीना है, समय ही समय है आपके पास, अपने लाइफ को आप जिए। अच्छा, तो न हन्यते हन्य माने शरीर, अगर मेरा शरीर भी चला गया तो भी मैं तो आऊंगी, या नहीं आऊंगी तो भगवान के यहाँ धाम जाऊंगी, जो भी। चलिए, और क्या कहा था भगवान ने आत्मा के बारे में कि देखो, जो ये जानता है कि ये सोल, ये आत्मा अजम है, अव्ययम, अव्ययम यानी व्यय यानी खर्च करना, खत्म हो जाना, अव्ययम यानी जो कभी खत्म नहीं होगी। तो आत्मा कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो वेद विनाशिनम नित्यम यम य एनम अजम अव्ययम, ये आत्मा जो है ये अजम अव्ययम है, ये कभी इंडिस्ट्रक्टिबल है, ये इटर्नल है, फॉरएवर। कनेक्शन अनस्टेबल, फिर से बोलती हूँ। जैसे हमने कपड़ों की चर्चा की थी, जैसे हम पुराने कपड़े उठा के फेंक देते हैं, फिर घूम के देखते नहीं, और नए कपड़ा का हमको कितना अच्छा लगता है नया कपड़ा पहनने में, ऐसे ही जिस दिन ये शरीर पुराना हो जाएगा, किसको चाहिए ये बीमारी वाला शरीर, व्याधिग्रस्त शरीर? नहीं चाहिए, जाओ, अभी हमको नया शरीर चाहिए। उस दिन ये शरीर छूट जाएगा। दो तरीके से जीना है। जब गीता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है शरीर छूट गया, कोई शरीर का अटैचमेंट नहीं। और जिसने गीता नहीं पढ़ी होती है, शरीर के साथ इतना अटैचमेंट होता है, इतना दुख होगा, हर एक चीज पे दुख होगा। थोड़ा सा बीमार हो गए, दुख हो गया, चिंता हो गई। मैं ये आत्मा की क्लासेस ले रही थी, कभी भूलती नहीं हूँ। तो एक आंटी आई थी मेरे साथ और उनकी बेटी भी थी। तो क्लास में बैठे थे और ये आत्मा के ऊपर चर्चा चल रही थी, और मैं बोल रही थी, आंटी का एज होगा करीब 75 के आसपास होंगी, उनकी बेटी अराउंड 45। तो मैंने बोला, कितनी अच्छी लिबरेटिंग थॉट है ना, छोड़ करके चले जाएंगे आराम से, जब तक जिए अच्छे से जिए, अपने परिवार का ख्याल रखें, और अपनी आत्मा की के ग्रोथ के लिए
जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स है उसको अप्लाई करें, फिर दुनिया को टाटा बाय बाय करें और मस्ती में चले जाए जहाँ लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा उस बात से डर लगता है। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट थिंग शी सेड। हम मर गए, ये मैं चर्चा इसलिए उठा रही हूँ कि ये हम सब लोग ऐसे ही हैं। हम मर गए तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारे पीछे वाली जिसको हमने बेटी माना वो बेटी है या नहीं है। जैसे मरे तो संबंध खत्म ना। जिसको तुम बेटी मान रहे हो वो पहले कहाँ थी? वो जिस दिन वो आपके थ्रू संसार में आई वो पहले कहाँ थी? तब तक नहीं थी, तब तक आपको चिंता नहीं थी। अब वो आ गई और आपको चिंता। उसके पैदा होने से लेके नाउ शी इज 45 ईयर ओल्ड। जब आप 45 के होंगे तो वो होगी 10-15 जो भी। यू आर 75। आप खुद को संभालने के लिए अभी लायक नहीं है। आप सोच समझ भी नहीं ज्यादा सकते, ज्यादा डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन अभी आपको किसकी चिंता है? आपकी 45 ईयर ओल्ड लड़की की चिंता है। अटैचमेंट के बॉन्ड्स हम लोग ऐसे बना करके जाते हैं। गीता पढ़ते 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 इस चीज पर हमको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अरे मैं भी एक आत्मा हूं, मैं एक जर्नी पे आई हूं। इस शरीर से ये बेटी हुई तो मेरा माँ का रोल हुआ। मैंने उसको जो देना है दिया एज मदर। जो मैं सेवा कर सकती हूँ अपने बच्चे की, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उस बच्चे को भेजा है, तो मैंने वो सेवा की। लेकिन वो बेटी भी एक आत्मा है और वो खुद भी अपने ही जर्नी पे आई है जैसे मैं अपने जर्नी पे आई हूं। तो उसके फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल ग्रोथ के साथ साथ उसको भी अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है। सेम अप्लाइज टू मी ऑल्सो। आई ग्रो बट आई हैव टू ग्रो स्पिरिचुअली। मुझे भी स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। मुझे भी गीता में बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। डिटैचमेंट जिसको कह रहे हैं, संसार से डिटैचमेंट और भगवान से अटैचमेंट, ये मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये मेरे लिए अच्छा है। एक बार अगर हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो वो स्पिरिचुअलिटी जो है हमारे हमारे हाव भाव में, हमारी वाणी में, सब में दिखाई देगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं। आपके स्वभाव में दिखाई देगा वो। मेरे फादर को मैंने देखा है, पीपल वुड गेट अट्रैक्टेड टू हिम। वो किसी को भी ऐसे ही, वो उनके अंदर में था वो वाइब, चमक, तपस्या की, भगवत प्रेम की। स्पिरिचुअल आदमी अपना ग्रोथ करता है, इतना ग्रोथ करता है और वो सबसे प्रेम करेगा। वो कभी किसी से भागेगा नहीं छोड़ करके, सबसे प्रेम करेगा वो। क्यों? सबको सबको भगवान ने भेजा है, सबसे प्रेम करेगा। और वो प्रेम करने के साथ साथ अनअटैच भी रहेगा, डिटैच भी रहेगा, क्योंकि उसको पता है ये सारे शरीर के बंधन है। वो जो मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, वो भी अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर है। मेरा उसके जीवन में इतने दिन का रोल होगा जितने दिन का कर्मों का लेन देन है उसके साथ। उसके बाद मेरा जाने का समय हो जाएगा, फिर उसका भी जाने का समय हो जाएगा। जो मुझसे बन पड़ा फिजिकली, जो वो हम करेंगे, लेकिन अपने आत्मा की ग्रोथ के लिए वो ड्यूटी करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो सिखा करके अपने बच्चों को जाना कि हम चले भी गए तो तुम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूं। हम सब अपने जर्नी पर आए। मैं चली गई तो मैं मरने वाली नहीं, या तुम हमसे पहले चले गए तो तुम भी मरने वाले नहीं। कोई मरता ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज। न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जायते म्रियते वा कदाचिन। न कभी जन्मे थे, न कभी मरेंगे, हमेशा ही रहेंगे। अयो अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। टेक्स्ट 20। ये जैसे जब कपड़ों को हम फेंक देते हैं, ऐसे ही एक दिन इस शरीर को भी हम
त्याग देंगे और हम नए कपड़े की तरफ चले जाएंगे, नए शरीर को ले लेंगे। और आत्मा कैसी होती है? नैनम नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः। ना इसको शस्त्र मार सकता है, नैनम दहति पावकः, ना इसको अग्नि जला सकती है, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः, ना इसको जल डुबा सकता है, ना इसको हवा बहा सकती है। क्यों? शाश्वतम है ये, स्टडी है ये, आत्मा स्टडी है। इसीलिए बाकी का कोई भी चीज इसको कुछ भी नहीं कर सकता। कल जो आपने एक प्रश्न पूछा था तो उसमें आपने कहा कि क्या हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, है ना? तो आत्मा तो स्टडी है, मैंने आपको बता दिया। फ्रीक्वेंसी को चेंज, अगर चलो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो आत्मा को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो वो नेक्स्ट वाले में आएगा, श्लोक में मैं बताना चाह रही थी। तो एक है कि ये जो प्रश्न आया कि ये एनर्जी है, ठीक है ना? तो कुछ लोग इसको आत्मा को एनर्जी, जैसे देयर आर सर्टेन बुक्स जो एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी इस प्रकार से बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर किसी की चेंज करनी है, अगर हम साइंस के थोड़ा सा साइंस में जाएंगे, तो अगर एटम की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो उसको उसका टेम्परेचर या उसका प्रेशर, किसी भी चीज को अगर चेंज करना है एटॉमिक फ्रीक्वेंसी उसकी, तो उसका टेम्परेचर या उसका प्रेशर चेंज करना पड़ेगा, तो जाकर के वो बदलेगा, तब जाकर के उसकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी। ये बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन यहां तो बोल रहे हैं आत्मा को न पानी छू सकती है, न आग छू सकता है, न शस्त्र उसको कुछ कर सकते हैं, न मारुत कर मतलब हवा कुछ कर सकती है। तो जब ये चार चीजें कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे आप टेम्परेचर चेंज करोगे, कैसे आप प्रेशर चेंज करोगे, कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे? इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इसमें कोई ऐसा है ही नहीं बात। ये समझ में आया? आत्मा को हमारे साइंस में जब जाते हैं तो किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए क्या कहेंगे? What is anything made up of? Say my pen is made up of, इसको अगर डिवाइड करते जाऊं तो क्या है इसका अंत में? किस चीज से ये बना है? प्लास्टिक बोलोगे आप, प्लास्टिक भी अंत में किस चीज से बना है? चाहे ये अगर मैं डिवाइड करते जाऊं किस चीज से बना है ये? अंत में अंततो गत्वा अगर मैं चली जाऊं लास्ट में साइंस के हिसाब से, तो क्या है रह जाता है अंत में? एटम्स। कुछ भी चीज देखो, सब जगह एटम्स। bunch of atoms solidified, bunch of atoms liquefied, everything is atom. Atom is changing state. यही है ना साइंस में। ATOM, एटम। अगर उसको मैं एकदम देसी तरीके में आतम बोल दूं तो सही बोल रही हूँ ना? टी को तई बोलेंगे ना, स्मिता को SMITA भी लिखते हैं और स्मिता बोलते हैं, बट टी को ता बोल दिया ना। तो साइंस ने भी उस पार्टिकल को एक्सेप्ट किया विच इज, जिसको एंड में जाने के बाद दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, उसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, और साइंस ने उसको एटम कहा, हम उसको आत्म कहते हैं, आत्मा। समझ लेना इस बात को। लेकिन साइंस फिजिकल वर्ल्ड तक रहा, एटम तक रहा। एटम से भी बियॉन्ड आत्मा है। आत्मा में और एक चीज ऐड हो जाती है, वो है कॉन्शियसनेस। तो आत्मा ऑलवेज विथ कॉन्शियसनेस, ऑलवेज। हम लोग एटम को, साइंस के एटम, सॉरी थोड़ा सा साइंस की क्लास हो जा रही है, बट अंजलि जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा था इसलिए थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रही हूँ। और बहुत लोगों को एटम तो पता ही है, अणु परमाणु तो लोगों को पता ही है। एटम, उनका क्वेश्चन क्या था स्मिता जी? वो पढ़ लेना, उसके अंदर है, क्लास में आया हुआ है, उसका जवाब दिया मैंने, पढ़ लेना उसके अंदर, तुम देख लो अभी भगवत गीता क्लास में।
तो एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना, उसको और अगर हम अंदर घुसे तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। ठीक, ये जो एटम है ये केवल फिजिकल मैटर तक आता है। जब हम मेडिटेट करते हैं, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, जब हम मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेट करते करते हम ये आत्म तत्व जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा कि आत्मा होती है और कॉन्शियसनेस होता है, हम भी अपने बॉडी को ऐसे ही एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। एक निर्वाण शतकम, आई हैव टू टेक द निर्वाण शतकम फॉर दिस, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्री स्कूल, शंकराचार्य का कृत है, सारे एलिमेंट्री स्कूल्स के मतलब ये एलिमेंट्री नो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। ये मेडिटेशन है। क्या मेडिटेशन है? हम अपने शरीर को, हम अपने आत्मा तक जाना चाह रहे हैं तो मेडिटेट कर रहे हैं, और हम कोई देवी देवता इसमें कुछ नहीं ला रहे, हम अपने चारों चीज, जब हम चैप्टर 13 स्मिता जाएंगे जी, ना। स्मिता जी, एक तो एलिमेंट्री स्कूल क्या बोल रहे थे, वो सेंटेंस मिस हो गया, एंड देन नाउ अगेन हम अपनी बॉडी पे या कुछ बोल रहे थे, दैट वी मिस्ड। ये जो इनकी, ये जो मैं अभी आत्मशतकम बोल रही हूँ, बेसिकली एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाया जाने जैसा है ये प्रेयर, लेकिन शंकराचार्य की कृतियां ऐसी होती थी कि छोटे छोटे अष्टकम में भी, ये निर्वाण शतकम, छोटे छोटे चीजों में भी वो पूरा वेद समा देते थे, इसलिए शंकराचार्य बहुत महान थे। तो ये जो अभी मैंने आपसे कहा, निर्वाण शतकम बोलो या आत्म शतकम बोलो, ये मेडिटेशन है अपनी आत्मा के ऊपर, वहां तक जाने के लिए। तो पहले कहां से शुरू हो जाता है, तो अपने आप को समझने के लिए अलग अलग लेवल्स के यहाँ नाम ली गई है। ये तो इन्होंने दे दिया है, इसको भगवान ने चैप्टर, ये जब गीता पढ़ेंगे तो इसी पर भगवान चैप्टर 8 में, चैप्टर 6 में, चैप्टर 8 में, और हम लोग उस पर डिटेल में जाएंगे। ठीक, तो शंकराचार्य कहते हैं मेडिटेशन करना है, न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं अहंकार हूं, न मैं चित्त हूं। तो पहले ये मेडिटेट करना, न मैं मन, न मैं बुद्धि, न अहंकार, न चित्त, न श्रोत्र, क्या मैं आंख हूं? नहीं, मैं आंख नहीं। न श्रोत्र जीवे, मैं ये जीव नहीं, मैं ये नासिका नहीं। न मैं कान हूं। अच्छा, तो क्या मैं पंचधातु हूं? न मैं आकाश हूं, न च व्योम भूमि, न भूमि, न अग्नि, न तेज, न वायु। तो मैं कौन हूं? अरे, चिद आनंद रूपः, मैं आनंद रूपी चित्त, चेतना, कॉन्शियसनेस हूं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अहम मतलब मैं तो वो शिव जो आनंद रूपी है, जो चेतना स्वरूप में है, मैं तो वो हूं। अब यहां से मैंने कल जो समझाया कि मैं शिव
हूँ मतलब आत्मा स्वरूप में, क्वालिटी में मेरे और शिव में कोई अंतर नहीं। हाँ, शिव तो परमात्मा है, शिव तो सब जगह है, लेकिन मेरे और शिव में कोई अंतर नहीं। क्यों? वो भी आनंद स्वरूप है। वो भी, शिव का अर्थ होता है शांतिमय, पीसफुल। तो शिव जो पीसफुल है, शिव जो शांतिमय है, शिव हूं, मैं भी शांतिमय। आई एम पीस, आई एम पीस, आई एम पीस। शिव जो आनंद रूपी है, मैं भी आनंद रूप, आई एम ब्लिसफुल, आई एम ब्लिसफुल, आई एम ब्लिसफुल। शिव जो चेतना रूपी है, वो चेतना शिव की मेरे अंदर, मैं भी वही शिव की चेतना, शिव की चेतना, शिव की चेतना। कल का स्मरण रखना, आत्मा परमात्मा क्वालिटी एक है, क्वांटिटी अलग है। शिव जी हर जगह है, मुझ में है, तुम में है, लेकिन मेरा जो छोटा सा आत्मा है वो मेरे अंदर है। लेकिन क्वालिटी में कोई अंतर ही नहीं है। अगर शिव मेरे पिता है तो शिव की डीएनए मेरे अंदर है, तो शिव पीसफुल है तो मैं भी पीसफुल हूं। अगर मैं अशांत हूं तो मैं शिव से दूर हूं। अगर शिव आनंदमय है तो मैं भी आनंदमय हूं। अगर मेरे जीवन में आनंद नहीं, मैं दुखों में रो रही हूं, तो मैं शिव से दूर हूं। ये दुख, ये अनहैप्पीनेस, ये फियर, ये सब है कहां? ये सब तो केवल मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त यहां पर पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं हूं। ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये कहां से आ रहा है मेरे अंदर? इन आंखों से आ रहा है, इन कान से आ रहा है, इस मुंह से आ रहा है, इस नाक से आ रहा है। ये मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं? आनंद रूपी शिव, शांत रूपी शिव। मैं प्योर चेतना, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न च सप्त धातुर्न वा पंचकोशः। मैं केवल ये 2 श्लोक ले रही हूं। ये शरीर चल रहा है पंचवायु से, ये प्राण शक्ति से, और ये प्राण शक्ति शरीर को चला रही है। तो मुझे लगता है कि मैं यही प्राण शक्ति हूं। लोगों को डर लगता है ना, सांस रुक गई तो, अरे सांस रुक भी गई, प्राण शक्ति आ कहां से रही? सांस से आ रही ना। अगर प्राण शक्ति रुक भी गई, ये सांस रुक भी गया, तो क्या? अरे मैं तो हूं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर। ये शरीर जिसको मैं मेरा समझ रहा हूं, ये सप्त धातुओं से बना हुआ है। इसमें से एक अंग चला गया, बीमारी हो गई, कुछ चला गया, तो क्या? ये तो जाना ही है, ये धातु है। मैं तो फिर भी हूं शिवानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। आनंद रूपी मैं हूं। हाँ, ऐसा वैसा नहीं कोई। शिवोहम शिवोहम, पीसफुल मैं हमेशा ऐसे रहूंगा। यहाँ वहां कुछ भी हो जाए, शरीर में कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? प्राण शक्ति चली जाए, क्या फर्क पड़ता है? वायु रुक जाए, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो हूं शिवानंद चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु। मैं ये पंचधातु नहीं हूं। डोंट लिमिट मी विद दिस। मैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। आगे कहते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, न वाक् पाणि पादौ न चोपस्थ पायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मैं वाणी हूं, कभी मुझे नहीं बोलना अगर रुक गया मेरा तो क्या मैं दुखी होंगी? आज इतना प्रवचन करते हैं, इतनी बातें, इतनी सी चर्चा कर रहे हैं, कल को भगवान कुछ हो गया, देखा मैंने बेड रिडन जब होते हैं, मुंह पे सब लगा होता है, कुछ नहीं बोल पाते, कोई प्रवचन नहीं कर पाते, तो क्या? अगर मेरी वाणी कभी अवरुद्ध हो गई तो क्या? फिर भी उस हाल में भी चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
ना मैं हाथ हूं, ना मैं पैर हूं, ना मैं उत्सर्जन की इंद्रियां हूं, मैं ये शरीर हूं ही नहीं। मैं क्या हूं? मैं तो शुद्ध चेतना हूं, चिदानंद रूपम, प्योर कॉन्शियसनेस, शिवोहम शिवोहम। लोग मुझे जज करते हैं, कोई बोलेगा अरे बड़ा अभिमानी है, अरे इसको तो बात बात में गुस्सा आ जाता है, अरे ये तो बड़ा प्रेमी है। तो कहते हैं ना, सम पीपल विल प्रेज यू, सम पीपल विल ब्लेम यू। क्या मैं ये हूं? शंकराचार्य बोलते हैं, न मे द्वैष रोगो न मे लोभ मोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव। ना मुझे किसी से द्वेष है, ना किसी से घृणा है, ना मुझे किसी से लगाव है। किसी के बोलने से मैं वो हो नहीं जाती। कोई मेरे बारे में नेगेटिव बोलता है, बोले, मुझे उससे कोई घृणा नहीं। कोई मुझे बहुत प्रेस करता है, धन्यवाद। कोई मुझे कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा है, मैंने उसके साथ अच्छा बिहेव किया, उसने रिटर्न में मुझे अच्छा दिया या नहीं दिया, मुझे इस बात का कोई लोभ नहीं। ना मुझे किसी से कोई कंपटीशन है, मात्सर्य, जेलसी। आई डोंट एनवी। जिसको जिस रास्ते चलना है चलो। क्यों भैया, मैं तो अपनी मस्ती में मस्त हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कोई आकर के मुझे धर्म की शिक्षा दे, ये धर्म है, ये धर्म है, तुम पालो अपना धर्म। मेरा धर्म तो एक ही है, आत्मचिंतन। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। कोई बोले अरे धर्म अर्थ काम मोक्ष यही प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, तुम करो। हम तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं। हमें कोई संसार से हम शिवोहम। हम तो शुद्ध चेतना है, हम हमेशा ही आनंद में शिव के हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कोई आकर के हमसे पाप और पुण्य ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बड़ी बड़ी फिलॉसफी झाड़ते हैं लोग। आप लोग कीजिए, हमारी तो समझ में भी नहीं आता पाप क्या है, पुण्य क्या है। अरे हम तो शिव जी के गण हैं। वो तो भूत प्रेतों को भी अपने गणों में शामिल करके रखे हैं, नागों को गले में लटका के रखे हैं। हमें नहीं पता पाप पुण्य क्या। आप लोग करिए पाप पुण्य। शंकराचार्य कहते न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ। आपको वेद अध्ययन करना चाहिए। अरे नहीं आता मुझे वेद, में बहुत सिंपल हूँ, क्या करूं। आपको यज्ञ करना चाहिए। अरे नहीं आता, मैं क्या करूं। आप लोग सब प्रकांड पंडित, मुझे नहीं आता, नहीं समझ में नहीं आता। वेद खोलते तो भी समझ में नहीं आता, क्या करें। अरे ये मंत्र करना चाहिए, वो मंत्र करना चाहिए, ऐसा करोगे तो ऐसे सिद्ध बनोगे। नहीं आता मंत्र, संस्कृत उच्चारण ही नहीं हो रहा हमसे। चिदानंद रूप शिवो। स्मिता जी, संस्कृत उच्चारण नहीं हो रहा हमसे। हाँ, हमें मंत्र भी नहीं आता, हमें संस्कृत का उच्चारण भी नहीं होता, तो हमसे कुछ नहीं आता। हमें सब तीर्थों पे जाओ। अरे नहीं जा सकते, क्या करें, मजबूरी है, काम इतना सर पर है, घर छोड़ करके नहीं जा सकते, समय नहीं मिलता तीर्थ करने के लिए। तुम ना मंत्र कर सकते हो, तुम ना वेद अध्ययन कर सकते हो, तुम ना तीर्थ कर सकते हो, ना यज्ञ कर सकते हो, तो कर क्या सकते हो। जो शिव जी करते हैं, मस्ती में रहते हैं, हम भी वही करेंगे। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, यही रटेंगे और इसी भाव में रहेंगे। हम तो शुद्ध चेतना है, हम शिव के हैं, हम शुद्ध चेतना में हैं, हम आनंद में हैं, हम शांत हैं, हम शिव के जैसे हैं। अहम भोजनम नैव भोजम न भोक्ता। न मैं भोजन हूं, न मैं भोगी हूं, और न मैं भोक्ता हूं। मैं तो केवल शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। न मे
मृत्युशंका है। कोई बोले ऐसा जीवन जियोगे, ना वेद करते हो, ना तीर्थ करते हो, ना यज्ञ करते हो, ना मंत्र करते हो, ना तुम्हें पाप पुण्य का भेद है, भूतों के जैसे जीवन जियोगे, ऐसे तो है मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? बोल देते शिव जी, शंकराचार्य, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, मुझे मृत्यु का डर नहीं, ना मेरे अंदर कोई जाति का भेदभाव है, ब्राह्मण हो तो ऐसा करना चाहिए, क्षत्रिय हो तो ऐसा करना चाहिए, नहीं, मुझे वो सब अभी भेदभाव भी मेरा खत्म हो चुका। ये सब तो ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी तुम जाति बोलते हो, ये इस शरीर से है, ये शरीर मरने वाला है। अब हमें मृत्यु का भी डर नहीं, क्योंकि शरीर जाने वाला है। कृष्ण ने भी यही बोल दिया ना, जायते म्रियते, हमारा, हम तो अजन्मे हैं, ये हमको पता चल गया। न जायते न म्रियते के बाद से न जाए, हाँ, हमें ये पता चल गया है कि न जाए नायम भूत्वा न भाविता वा न भूयो अजो नित्यं शाश्वतो। लेकिन ये आत्मा कभी जाने वाली नहीं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि हमें अब मृत्यु का कोई डर नहीं, जाति भेद का भी डर नहीं। क्यों? हम जन्मे ही नहीं कभी। हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो तुम हमको ब्राह्मण बोलने लगे, हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए तो तुमने हमको क्षत्रिय बोला, हम शूद्र कुल में पैदा हुए तुमने शूद्र बोला। अरे ये सब ये शरीर के डेजिग्नेशन है, हम तो आत्मा है, आत्मा स्वरूप में हम तो शुद्ध चेतना है, हम तो शिव के हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य। अब तो हमारे मन से सब भेद खत्म हो गए, न कोई मेरा बंधु, न मेरा कोई मेरा मित्र। अब ये डिवाइजिव पॉलिसी नहीं है। अरे सभी के अंदर मुझे वही शिव की आत्मा दिखाई दे रही है, सभी के अंदर। तो मैं कैसे कह दूं कि हाँ तू मेरा स्पेशल मित्र है? कैसे कह दूं? अरे अगर तू भी मित्र है तो ये भी मित्र है। मैं कैसे कह दूं कि शरीर के वाले भाई मेरा भाई है, शरीर वाली बहन ही मेरी बहन है? मैं कैसे कह दूं? अरे जो मेरे से दूर है वो भी मेरे भाई बहन है, ये पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सभी के अंदर उसी शिव का निवास है, सबके अंदर मुझे वही दिख रहा है। मैं कैसे कर दूं कि केवल तुम ही मेरे भाई बहन हो, वो मेरा भाई बहन, वो भी मेरा भाई बहन है, ये भी मेरा भाई बहन, पूरा विश्व मेरा भाई बहन है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी व्यापक दृष्टि, हाँ, आत्मा में जब आदमी जाता है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम। मैं जब इस ध्यान में जब जाते हैं तो मैं चैतन्य स्वरूप में, मैं यहाँ पर हूं और मैं सब जगह व्यापक हूं, सभी के अंदर उसी को तो देख रहा हूं। राम में सारा दिख रहा है मुझे, विष्णु में सर्वम जगत विष्णु में दिख रहा है मुझे, जित देखूं तित श्याममयी है, ये भाव हो गया है। सब में वही 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 दिख रहे हैं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं निराकार हूं। क्यों? क्योंकि जो मुझे अपने अंदर दिखाई दे रहा है वही उस पेड़ में भी दिखाई दे रहा है, वही उस कुत्ते में भी दिखाई दे रहा है, वही उस मछली में भी दिखाई दे रहा है, वही उस पक्षी में भी दिखाई दे रहा है, वही उस आकाश में भी दिख रहा है, वही वो हर सब जगह वही दिख रहा है, वही शिव, वही शिव, वही मेरे आत्मा का स्वरूप, वही चिदानंद लहरी, आनंद की लहरी सर्वत्र व्याप्त हो गई है, वही प्रकाश, वही शांति। अब ऐसा लग रहा है मैं तो कहीं डूब गई हूं। निर्विकल्प द्वैत का जो भाव था वो अब समाप्त हो गया है। द्वैत का भाव क्या होता है? मेरे अपने, मेरे पराये। अब तो कोई पराया नहीं और कोई अपना नहीं, सब एक। निर्विकल्पो निराकारो, निराकार, सब में वही दिख रहा है, पशु पक्षी पेड़ जल थल, जहां जहां देखो वही दिख रहा है। विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम, हर इंद्री में तो मैं ही नजर आ रहा हूं।
न चासांगतम नैव मुक्तिर्न मेयः। मुझे अब किसी चीज में आसक्ति नहीं। कैसे आसक्ति होगी, सब तो मेरा ही है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, है ना। और बिकॉज सब कुछ मेरा ही है तो मुझे सबसे मुक्त हूं मैं। आसक्ति उसकी होती है जो पाने की डिजायर होती है। बड़े मुश्किल से हमने मेहनत करके पाया होता है, धन कमाने जाते हैं ना, बड़े मुश्किल से रात दिन घिसते हैं, पता नहीं कितनी पॉलिटिक्स खेलते हैं, फिर वो धन बैंक में आता है तो उसके प्रति बड़ी आसक्ति होती है। वो धन का अगर गलत जगह चला गया और लॉस हो गया तो बड़ी आसक्ति, बड़ा दुख होता है। सारा बंधन मन का उधर ही है, सारे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, सारा कर रहे हैं धन कमाने के लिए और आसक्ति उस धन में है। वो धन कहीं मिसयूज हो गया, कहीं लॉस हो गया तो सब दुख का कारण। अरे मुझे तो अब ऐसी कोई चिंता ही नहीं है, ना सुखम ना दुखम, कुछ नहीं है मुझे। क्यों? अरे सब कुछ तो मेरा ही है, मेरे शिव का ही है, मेरे कृष्ण का ही है, मेरे राम का ही है, तो मुझे क्या। न चासांगतम नैव मुक्तिर्न मेय चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मुझे किसी चीज में आसक्ति नहीं, मैं सभी से मुक्त हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ, अनादि हूँ, अनंत शिव हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। बोलने वाली तो मैं केवल 2 श्लोक थी, लेकिन पूरा बोल गई। इतना सुंदर है ये, इतना मेडिटेशनल है कि क्या कहूँ। लेकिन चलिए, बड़ा आनंद आया इसको बोलने में। ये श्लोक को मेडिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बेसिक श्लोक है, लेकिन इस पे मेडिटेट करना, क्योंकि इसमें जो टर्म्स दिए हैं ना, यही तत्व के टर्म्स हैं। जो वोकैबुलरी जो आई है, जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो ये सारे वोकैबुलरी बारंबार आती है उसके अंदर। अच्छा, अब ये जो इन्होंने कहा, अब थोड़ा सा उस पर आगे चलती हूँ, क्योंकि वो अंजलि जी के प्रश्न का मुझे और डीप में जाना है कि आत्मा है क्या। फिर आपने कह दिया एनर्जी नहीं, आपने कह दिया कॉन्शियस है। आत्मा एग्जैक्टली जब आप ध्यान करते हैं तो आप पहुंचते कहाँ? जब आप आत्मा पे पहुंचते तो होता क्या है ध्यान में? तो मैंने कहा ना, ध्यान जब शुरू करते हैं तो ऐसे करते हैं जो अभी शंकराचार्य बता रहे हैं। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं ये इंद्रिया नहीं, मैं सुख और दुख से परे हूँ, सब करते 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 करते। अब जैसे शरीर पे हम जाएंगे ध्यान करने को, तो वहां पर वो आते हैं, बोलते हैं मैं ये वायु नहीं, सांस नहीं, है ना। पहले मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं अहंकार नहीं, ये बोलते समय जब क्या हो जाता है, जब हम ध्यान करते हैं तो, अब मैं ध्यान की प्रक्रिया पे जा रही हूँ, तो हम अपने माइंड को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं इमीडिएटली, बार बार याद दिला करके कि देख मन तू संसार में लगा हुआ है, कहीं से काम से आया, कुछ आया करते हुए तू बैठ गया है, बट तू ये मन नहीं है, तो कट ऑफ। बुद्धि सोचेगी बहुत सारी बातें, कट इट ऑफ। अहंकार अपने आप को रखेगा उस जगह में। कई बार क्या होता है, समझो आप ऑफिस गए, ऑफिस में खूब खटपट खटपट हुई है, एंड यू कम होम एंड देन यू आर लाइक ओके अभी जाता हूँ मेडिटेट करने। नहाए धोए बैठे मेडिटेट करने, जैसे मेडिटेट करने बैठे 5 मिनट बीतेगा नहीं, सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे और आप उनके मध्य में उनके हाथ लड़ते रहेंगे। खेल किसका है? मन का। और किसका है? बुद्धि का। सब उसने स्टोर करके रखी हुई है। लेकिन उससे बड़ा है एक, उसमें वो व्यक्ति जो बैठ करके सबसे झगड़ रहा है, वो तुम्हारा अहंकार। थोड़ी देर के लिए बोलना पड़ता है, अरे तू वो भी नहीं है ना, क्यों किटपिट कर रही, तू तो शिवा, तू तो आत्मा है, तू लग यहाँ पर, ये तो बिजनेस है, हो जाएगा, कल सुबह उठेंगे फिर चलेंगे। अभी नहीं। तो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त कहना पड़ता है, अरे ये जो लड़ाई कर रही है या कर रहे हो, ये जो इतनी स्ट्रेटेजी हो रही है, इसका एक रिजल्टेंट, एक भाव ये आकर के चित्त पे लगने वाला है, अभी इस समय जरूरत नहीं है, इसको हटाओ। हटाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस है। तो ये सब जो देख रहे हैं, मन के अंदर जो सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं, भले ऑफिस में था, अभी तो मन में क्रिएट हो रहा है ना, है तो नहीं ना रियलिटी में, तो क्यों? तो बोल हट। तो फोकस करो ऑन रियलिटी। फोकस ऑन रियलिटी कहाँ हूं फोकस करने के लिए? 2 ऑप्शन। समझ में आया ना? हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी सांस है। स्मिता जी, सांस है तो हम जीवन। हाँ बोलिए।
we missed last 4 lines. हाँ, मैं कह रही हूँ कि ये जो मेंटल जो आपने सिचुएशंस बनाई है मन के अंदर, बोलना पड़ता है चुप कर, और फिर अपने माइंड को लाना पड़ता है फोकस। कहाँ लाना पड़ता है? जो या तो भगवान के चित्र पर लाओ, या तो यदि कोई मंत्र है जोर से जपते हो तो उस मंत्र पे लाओ। अगर वो भी नहीं है, सबसे जो सबसे फास्टेस्ट जो टेक्निक है वो है सांस। शरीर वही सब झुटला सकते हो, लेकिन आपकी सांस, अगर कुछ चीज जीवन में सत्य है ना, वो है सांस। मैं देवी देवता भगवान सब निकाल दूं जीवन से, एक चीज को नहीं निकाल सकती, सांस, वो है। हम अपने एक एक बॉडी पार्ट्स के ऊपर जाकर के स्मिता जो- जी, मैं एक चीज को नहीं निकाल सकती अपनी बॉडी से, सांस वो है सांस, करके। हाँ। तो जब तक सांस है तब तक मैं जीवित हूं ना, तो सांस सत्य है। तो सांस को पकड़ लेते हैं, फिर सांसों को ध्यान देते हैं। फिर ये जो शंकराचार्य ने कहा, क्या मैं ये सांस हूं? नहीं, क्योंकि मैं तो आत्मा रूप में हूं, तो मैं ये सांस नहीं। ये सांस अंदर जाकर के पंच प्राण बनती है ना, प्राण अपान व्यान समान उदान, वो हमने हल्की सी चर्चा की थी। ये अंदर जाके अलग अलग फंक्शंस कर रही है। वो फंक्शंस क्यों कर रही है? इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो बॉडी तो मैं नहीं हूँ, तो वो सांस भी मैं नहीं हूँ। अच्छा, ये बॉडी बना किससे है? सप्त धातुओं से बना हुआ है। ब्लड है इसके अंदर, म्यूकस है, पस है, सीमन है, पता नहीं क्या क्या चीज है ना, बोन मैरो है, फ्लैश है, स्किन है। बॉडी इन सब चीजों से बनी हुई है। तो क्या मैं ये हूं? मैं ये नहीं हूं। ये जो चीज बने, ये किससे बने हुए हैं? ये स्किन बना, ये फ्लैश बना, ये किससे बना? बेस में आप जाएंगे पंच धातु। जब हम मेडिटेट करते हैं ना, बहुत देर लंबे लंबे मेडिटेशन जब चलता रहता है, एक एक पार्ट पर मेडिटेट करते हैं, बॉडी के एक एक अंग को। समझो मैंने अगर माथा को ही पकड़ा, तो इसी प्रकार से एनालाइज करते 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 माथे पे ही रहेगा पूरा ध्यान। लेकिन ये ध्यान माथे पे लाने के लिए मुझे पहले सांस पे ध्यान करना पड़ता है। तो माथे को देखते देखते कि नहीं, ये बाहर का चमड़ी नहीं है, ये फ्लैश नहीं है, ये अंदर के ब्लड वेसल्स नहीं है, ये अंदर का ब्लड नहीं है, इसके अंदर एक हड्डी है, वो हड्डी भी नहीं है। हड्डी के अंदर क्या है? हड्डी के अंदर बोन डेंसिटी है। बोन डेंसिटी क्या है? अरे बाबा, बोन डेंसिटी पृथ्वी तत्व है। ओके, ये पृथ्वी तत्व आया कहां से? उस परम आत्मा ने दिया। वो परम आत्मा किधर है? वो हृदय के अंदर है। उस परम आत्मा से आत्मा आई, आत्मा ने डिवाइड किया, तो परम आत्मा और आत्मा दोनों हृदय के अंदर आ गए। ठीक, पृथ्वी तत्व। तो फाइनली जब ऐसे हम एनालाइज करते जाते हैं, तो वी कम टू दैट होल थिंग कि आत्मा है, उस आत्मा ने ही मैनिफेस्ट किया। मैंने आपको कहा ना, उस आत्मा ने ही मैनिफेस्ट किया। हाँ, जब आप शरीर में रहते हैं, तो शरीर तक जब ये डीपर मेडिटेशन चला जाता है, जब आप उस तत्व रूप में रहते हैं, इन 5 एलिमेंट्स के रूप में, आपको रियलाइज होता है, जो आपने एनर्जी की बात करी ना, फ्रीक्वेंसी एनर्जी, वो एनर्जी फिर इस बॉडी में दिखती है। वो प्राण एनर्जी, वो इच्छा शक्ति, वो क्रिया शक्ति हमने ही किया है। वो हो कैसे रही? वो एनर्जी पूरी बॉडी में चल कैसे रही है? हम शांति से बैठे हैं, ध्यान पूरा अंदर चला गया, हार्ट इज पंपिंग। कौन कर रहा है? मैं तो पंप नहीं कर रही हूं, प्राण शक्ति। डाइजेशन इज गोइंग ऑन, कौन कर रहा है? लिवर इज फंक्शनिंग, कौन कर रहा है? तो देयर आर एनर्जी। ये सब की मुझे ज्ञान कौन दे रहा है? देयर इज एन एनर्जी। तो ये भी है। तो ये एनर्जी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो स्टोर्ड किधर है? ये पूरा ज्ञान जो है अभी जो बात कर रहे हैं, वो स्टोर्ड किधर है? कहाँ है सब इसका सोर्स? करते 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 आपका ध्यान आएगा आपकी आत्मा पे, सीधा हार्ट पे, कि पूरा सेंटर यहीं पर है। और भगवान ने गीता में कहा है कि मैं आत्मा में, मैं
आत्मा रूप में मैं हृदय में रहता हूँ, पूरा सेंटर यहीं पर आएगा। जब ये विघटन स्लाइस एंड डाइस, स्लाइस एंड डाइस, स्लाइस एंड डाइस, जैसे मैंने भी समझाया, स्लाइस एंड डाइस, स्लाइस एंड डाइस, स्लाइस every second, and every second thousands of cells are born, thousands of cells are dying. तो जब वो रियलाइजेशन होता है, अरे सब कुछ बोलते ना टेम्पररी है, चल रहा है, पैदा हो रहा है, मर रहा है, पैदा हो रहा है, मर रहा है, पैदा हो रहा है, मर रहा है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ, पैदा हो रहा है, मर रहा है, ये मैं नहीं हूँ, न जायते म्रियते वा कदाचिन, मैं तो आत्मा हूँ। तो यहाँ पर पहुंचते, तो जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो उस आत्मा रूप में केवल, हाँ वर्षा नहीं थी, स्लाइस एंड डाइस के बाद से भी मिस, स्लाइस एंड डाइस, स्लाइस एंड डाइस, स्लाइस एंड डाइस करते जाते हैं, फिर एक रियलाइजेशन पे आते हैं कि ये शरीर जो है ये कुछ है नहीं, ये इसमें केवल वाइब्रेशंस 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 है, शक्ति 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 है, एनर्जी 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 है शरीर में, और वो पूरे एनर्जी का सेंटर है ये आत्मा। और वो आत्मा जब ऐसे विघटन करते करते, विघटन विश्लेषण स्लाइस एंड डाइस करते करते, जब हम फाइनली एक पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो उस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते एवरीवेयर एल्स यू आर एबल टू डिवाइड एंड एनालाइज, बट उस एक पॉइंट पे, जब आत्मा के पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो अंततोगत्वा ये रियलाइजेशन होता है कि देयर आर ओनली 4 एलिमेंट्स, और उनके साथ उनके भाव जुड़े हुए हैं, इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो 4 एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, और ये चारों एलिमेंट के बीच में स्काई तत्व, आकाश, ईथर, सब जगह ना स्पेस। तो फाइनल जो रियलाइजेशन, जिसको आत्मा जब बोलते हैं ना, आत्मा का पूछे तो आत्मा क्या है, हम सच्चिदानंद कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस का जो जो एंड में जिसको समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, केवल ये 4 मेन तत्व रह जाते हैं, विद स्पेस इन बिटवीन, बेसिकली 5, और इन चारों तत्वों के साथ बीज रूप में उनके 4 पंच तन मात्राएं रह जाती हैं, स्पेस, आकाश, आकाश के साथ साउंड, फिर आता है वायु, वायु के साथ स्पर्श, फिर आती अग्नि, अग्नि के साथ रूप, फिर जल, जल के साथ रस, और फिर पृथ्वी, पृथ्वी के साथ गंध। ये जो जुड़े हुए रहते हैं, इनको फर्दर स्लाइस एंड डाइस नहीं कर सकते। ये 5 धातु, जिसको मैंने कहा विद देयर पंच तन्मात्रा, ये जुड़े हुए रहते हैं, ये बीज फॉर्म में रहते हैं, यही आपके आत्मा का स्वरूप होता है, यही आपका कॉन्शियसनेस के रूप में होता है। और जब हम शरीर छोड़ते हैं, हम आत्मा और कॉन्शियसनेस इसी बीज स्वरूप में, ये बीज, ये 5 टुगेदर ज्वाइन, इसी स्वरूप में छोड़ते हैं। फिर ये बीज कहीं और आके प्लांट होता है, फ्रुक्टिफाई हो जाता है। लंबा लेक्चर हो गया, पूरा साइंस का लेक्चर हो गया आज। आई होप इट वाज क्लियर। अंजलि जी। Yes, yes, sure, sure. Wonderful explanation. I was in heavens. हाँ, Nobody could explain better than this. I was in heavens. Actually, Krishna was flowing through you. I could feel it. वही समझा रहे हैं, सच बात है, हम लोगों को कुछ नहीं आता, सच में वही समझाते हैं। मैं बैठी भगवान के सामने है, मैंने कहा ये भगवान कैसे समझाओगे, मुझे नहीं पता, आप ही समझाओ। गुरुओं के हमने बैठ जाते, वही समझाते हैं। No, no. No, this will help me in my meditation also. Definitely. चलो, good, good. Because I have read it, but I was not knowing how to concentrate actually in meditation. I am here, how to do it. चलो, good, I'm glad. ठीक है ना? Yeah. Thank you. स्मिता, मुझे कुछ शेयर करना था। बहुत हाँ, अच्छा बोलो ना। समझा स्मिता जी। मुझे याद आ गया, जब हम पहले जब मैं तुम्हारे साथ गीता के सेशंस कर रही थी, आई रिमेम्बर तब भी हमारे 1-2 सेशंस गए थे निर्वाण षटकम पे, और वो इतनी अच्छी डिस्कशन हुई थी, इतनी बढ़िया डिस्कशन हुई थी, आज मजा आ गया, बहुत ही मजा आया मुझे। हाँ, पूरा वो वापस जैसा लगा कि वो लेक्चर मैंने पूरा वापस दोबारा सुन लिया। एंड व्हाट यू सेड ना कि आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, हम उसको एक्चुअली कई बार अननोइंगली एक्सपीरियंस भी करते हैं।
हम बोलते हैं ना कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ा सा गला खराब है, विच मीन्स मैं मेरा Yes. गला नहीं हूँ, मुझे रोना Yes. नहीं आ रहा, आंख से पानी गिर रहा है, विच मीन्स लाइक यू Yes. सेड मैं ये नेत्र नहीं हूँ। तो अननोइंगली हम्म। हम इन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, बट यू आर राइट कि इसको हम नोइंगली नहीं मेडिटेट करते इस चीज के ऊपर। Yes. मेरा Yes. पर्सनली फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ये फिजिकल सेल्फ नहीं हूँ, ये था कि मैं रो नहीं रही, मुझे नहीं रोना आ रहा है, आंख से पानी गिर रहा है। परफेक्ट हाँ परफेक्ट, ऐसे तो ही टच करना है। बहुत Perfect. बहुत बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. अंजलि जी को थैंक यू सबको रिप्रेजेंट करके, उन्होंने प्रश्न किया। Thank you तो भगवान ने मुझे उनको बहुत माध्यम रखा कि तुम प्रश्न करो, बहुतों के अंदर है ये क्वेश्चन, सो करने कराने वाले ऐसा वो भी हो सत्संग वाली जाता करते कि हैं। बहुतों के अंदर नहीं होता है तो भगवान चेतवा देते हैं कि ये सुन Yes. पहले तब आगे बढ़ोगे। Yes.